जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं मेरे शेर और शेरनियां? प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार। जिस वीडियो का हम सबको बहुत लंबे समय से इंतजार था, फाइनली आज वो मैं बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, लास्ट मौका बच रहा है। यदि आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आपका सपना था ऑफिसर बनने का लेकिन वो नहीं बन पाए, इसी तरह की एक वैकेंसी लास्ट में बची हुई है। चाहे आर्मी में मेडिकल असिस्टेंट हो, नेवी मेडिकल असिस्टेंट की बात हो, या प्यारे बच्चों एयरफोर्स असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट की बात हो, या अकेली ऐसी भर्ती है जो परमानेंट भर्ती है। 45 साल तक परमानेंट कमीशन, 20 साल के बाद एक्सटेंड होकर के, और आप 60 साल तक इसको कर सकते हो। प्यारे बच्चे, आज मैं बात करने वाला हूं एयरफोर्स परमानेंट भर्ती मेडिकल असिस्टेंट। 12th पास जिनके लिए है उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और प्यारे बच्चों, अंतिम मौका है ये। प्यारे बच्चे, ये अंतिम मौका है। लास्ट के 3 दिन बचे हुए हमारे पास, एग्जैक्ट 3 दिन है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, कौन इसका फॉर्म भर पाएगा, मैं बहुत डिटेल में बात करने वाला हूं और बिल्कुल प्रिसाइज बात करने वाला हूं। मेन चीज मैं क्या कहने जा रहा हूं प्यारे बच्चे, कि लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं। जिन्होंने भी इसका फॉर्म नहीं भरा है वो ध्यान से इस वीडियो को सुन लीजिए। ये वो भर्ती है जहां आपको मिनी ऑफिसर की फीलिंग आएगी प्यारे बच्चे, बिल्कुल 100%। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो एग्जाम भर्ती निकली है, न्यू वैकेंसी निकली है, उनमें सर एयरमैन बाय ग्रुप परमानेंट भर्ती इसको बोला जाता है। अग्निवीर नहीं है, यह परमानेंट भर्ती है प्यारे बच्चे, इसलिए इसको एयरमैन बोला जाता है और उसको अग्निवीर बोला जाता है। और ये नॉन टेक्निकल भर्ती होती है। नॉन टेक्निकल का मतलब है प्यारे बच्चे, जो सिलेबस बाई ग्रुप का है वही इसका सेम सिलेबस है। एयरमैन ग्रुप के लिए ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसमें स्टेट वाइज कुछ नहीं होता। जितने भी ऑल इंडिया कट ऑफ जाएगी, ऑल इंडिया मेरिट लगेगी, कोई स्टेट वाइज कट ऑफ या स्टेट वाइज मेरिट नहीं आएगी। और ये परमानेंट भर्ती है। कितने साल तक सर आप कर सकते हैं? 57 ईयर्स ऑफ एज, बहुत अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छी सैलरी। एक जो मिनी ऑफिसर होते हैं, शुरुआत में जो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं उसी रैंक की ये नौकरी है। सैलरी 60,000 आफ्टर 2 ईयर्स, 1 लाख के आसपास आपको सैलरी मिल रही होती है। प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद, आई मीन बेसिक ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग करने के बाद, लगभग 3 साल बाद आपको 80 से 1 लाख रुपए मंथली सैलरी होती है। तीनों सेनाओं में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में अकेला ऐसा पद बचा हुआ, अकेली ऐसी वैकेंसी बची है जो कि आप ऑफिसर रैंक की कंपैरिजन कर सकते हो। प्यारे बच्चे, वैकेंसी 1000 से 1200 वैकेंसी, 1000 से 1200 वैकेंसी। प्रीवियस डेटा के आधार पर मैं बता रहा हूं, नोटिफिकेशन में कहीं वैकेंसी आती नहीं है, लेकिन जो डेटा ज्वाइन हुआ है उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। आप सीएएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट जाओगे, वहां आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, इनकी एनरोलमेंट लिस्ट, वहां पर आपको वैकेंसी ओवरऑल क्लियर हो जाती है। इसलिए ओवरऑल वैकेंसी जो शायद कोई बताएगा नहीं आपको, 1000 से 1200 एक बहुत बड़ा नंबर हो गया, ये कम नहीं है। और मैं बात करने वाला हूं अब बहुत बड़ी। ऑनलाइन ऑफलाइन जो फॉर्म शुरू हुए थे, 12 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हुआ था, 1 फरवरी तक फॉर्म भरे जाने हैं। हमारे पास केवल 3 दिन का समय है प्यारे बच्चे। जिन भाइयों ने, जो बायोलॉजी वाले हैं, सबसे बड़ी बात क्या है सर, इस फॉर्म को कौन भर पाएगा? केवल वो बच्चे जो पीसीबी वाले बच्चे हैं, अपने वो बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं, या फिर फार्मेसी वाले हैं जिनके पास डिप्लोमा है फार्मेसी का। 12 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हुआ था, 1 फरवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्जाम डेट भी नोटिफिकेशन में आ चुकी है, 30 और 31 मार्च को एग्जाम होना है। और प्यारे बच्चे, लगभग फॉर्म सर कितने भरे गए अभी तक? 70 से 80 हजार फॉर्म एक अप्रोक्सीमेट रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग भरे जा चुके हैं। 70 से 70 to 80,000 फॉर्म हैव बीन सबमिटेड टिल नाउ। अभी तक 70 से 80 हजार फॉर्म हम भर चुके हैं। एग्जाम डेट हमारे सामने। सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सर? कौन इस फॉर्म को भर पाएगा? कौन भर पाएगा इस फॉर्म को? जिसने बायोलॉजी से 12th किया है, पीसीबी है जिसके पास। ध्यान से समझना, मैथ वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। हाँ, वो बच्चे जरूर भर पाएंगे जिनका एडिशनल बायोलॉजी है और मैथ भी है, या जिसका एडिशनल मैथ है लेकिन मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, या फिर जिसका एडिशनल बायोलॉजी है वो भी भर पाएगा। जैसे कई बार मैथ भी होता है आपका मेन सब्जेक्ट और एडिशनल में आप बायोलॉजी ले लेते हैं, वो भी भर पाएंगे। 12वीं पास होना चाहिए। पीसीबी वाले बच्चे भरेंगे, पीसीएम वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
इंग्लिश में बेटा 50% और ओवरऑल पीसीबी 12th में 50% होना जरूरी है। याद रखना है इस बात को। सर फार्मेसी वाले और डिप्लोमा वाले बच्चे भर पाएंगे, 100% भर पाएंगे। जिनके पास बीएससी फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है, वो भी इस फॉर्म को भर पाएंगे। याद रखिएगा, एज क्राइटेरिया भी दोनों का अलग अलग है। जिन्होंने 12th किया है पीसीबी में, उनका एज क्राइटेरिया 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 तक का है प्यारे बच्चे। जिनका 12th में बायोलॉजी से किया है, केवल 12th किया है, उनको 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 वाले बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए, अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए, ठीक है ना, अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट। और प्यारे बच्चे फार्मेसी जो डिप्लोमा है या फिर फार्मेसी में जिनकी बीएससी फार्मेसी है, याद रखिएगा उसमें अनमैरिड कैंडिडेट चाहिए। उनकी डीओबी रहेगी 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008। और जो मैरिड कैंडिडेट भी हैं, फार्मेसी वाले मैरिड भी अलाउड हैं और उनकी डीओबी होगी, उसमें रिलैक्सेशन है 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006। अनमैरिड कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन पूरा है, फार्मेसी वाले बच्चों को क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो जाती है इसलिए डिप्लोमा करने में समय लगता है, तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जनवरी 2003 से जनवरी 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है या दोनों डेट इंक्लूसिव हैं, आपको मौका मिलेगा। और यदि आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 तक के बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। मतलब 12th जिसने बायोलॉजी से किया वो भी भर पाएगा, जिसके पास डिप्लोमा है फार्मेसी का वो भी भर पाएगा, जिसके पास डिग्री है फार्मेसी की वो भी भर पाएगा, बीएससी इन फार्मेसी है वो भी भर पाएगा। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सर सिलेबस क्या है? केवल एक रिटन एग्जाम है, उसके बाद फेज 2 है बस। प्यारे बच्चे स्टेज फर्स्ट में रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, सीवीटी को पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, 50 मार्क्स का पेपर है, 45 मिनट का समय होगा और 50 ही क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स होंगे और 45 मिनट होंगे। टोटल जो बाई ग्रुप का सिलेबस है नॉन टेक्निकल इंग्लिश और रागा ही आएगी। इंग्लिश 20 मार्क्स की आनी है 20 क्वेश्चन, और रागा प्यारे बच्चे 30 मार्क्स का आना है 30 क्वेश्चन। सर ये बता दीजिए रागा में क्या होता है? प्यारे बच्चे रागा में रीजनिंग, उसके बाद नॉन टेक्निकल मैथ होता है, उसके बाद जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस या जीके होते हैं। मतलब सर रागा 14 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 8 से 9 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल मैथ के आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं सर उसको, और 6 से 7 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, जीएस आएगी, जीए आएगी। इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सर कट ऑफ यदि आपके 40 मार्क्स तक आ रहे हैं, आप समझ लीजिए फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे 50 में से। जो बाई ग्रुप का सिलेबस है अग्निवीर में, नॉन टेक्निकल सिलेबस है, वही केवल एक ही पेपर होना है। सर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यदि आप गलत तुक्का लगा के आएंगे तो आपके सही नंबर भी काट लिए जाएंगे। प्यारे बच्चों गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जिन्होंने बायोलॉजी से 12th किया है और या फिर डिप्लोमा फार्मेसी डिग्री जिनकी फार्मेसी में है। ये बहुत बड़ी सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस के नाम पे कुछ भी नहीं है। बाई ग्रुप का सिलेबस है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश के लिए 20 मिनट का समय, रागा के लिए 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन 25 मिनट का समय, टोटल टाइम 45 मिनट, टोटल क्वेश्चन 50, टोटल मार्क्स 50, 40 नंबर आपके आ रहे हैं। आप समझ लीजिए ऑफिसर बन गए एयरफोर्स में, क्योंकि एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की जॉब है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। उसके बाद फेज 2 होता है। फेज 2 का मतलब जिसमें फिजिकल भी होगा। फेज 2 स्टेज फर्स्ट ने आधा आपने क्लियर कर ली है रिटिन, तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको फिजिकल करना है, फिर एसआरटी करना है उसी में, फिर ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू होगा और उसके बाद मेडिकल होगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर। फेज 2 में सब कुछ होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड भी बहुत आसान है। मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर वाले बच्चे भर पाएंगे। रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में 1600 स्क्वाट्स, उठक बैठक 20 लगानी है आपको, पुशअप्स लगानी है 10 और सिटअप्स लगानी है 10। इससे आसान फिजिकल और क्या ही हो सकता है? इतना आसान फिजिकल। सर ये फिजिकल होता है कि पूरा फेज 2 होता है? फिजिकल के बाद एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद मेडिकल चेकअप। ये सब कुछ फेज 2 में होगा। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी बच्चों की फेज 2 में, सर कौन सेलेक्ट होगा? जो आपका स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आएगा, जो आपने टेस्ट में कितने मार्क्स किए हैं, यदि आपने क्वालिफाई किया, इस बार की कट ऑफ 37 गई है, तो आपको समझ लीजिए 50 में से 37 नंबर उससे ऊपर लाने हैं, 35 से ऊपर लेके आने, और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं है। लास्ट के 3 दिन अपने पास बचे हुए हैं प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा समय नहीं है। लास्ट के 3 दिन 12 जनवरी से और 1 फरवरी तक फॉर्म थे। जिन्होंने इस फॉर्म को नहीं भर पाए हैं वो तुरंत जाकर के फॉर्म भर दीजिएगा। वेबसाइट प्रॉपर चल रही है और आप समझ लिए थे एक बार सेलेक्ट हो गए तो आपकी लाइफ कहाँ होगी शायद अभी आपको समझ में ही नहीं आएगा। 12th पास हैं, 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, परमानेंट भर्ती है और अकेली ऐसी भर्ती है जो पूरे एयरफोर्स रिक्रूटमेंट में केवल अकेली परमानेंट बची हुई है। वीडियो कैसा लगा? यार आपके दोस्त अभी अवगत नहीं तो दोस्तों को प्लीज शेयर करिएगा। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड लव यू।